नमः सिद्धेभ्यः णमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् वोच्छामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसका जीव अधिकार गाथा नंबर 18। कल अपनी चर्चा इस पे चलना थी पर कल किसी अपरिहार्य कारणवश लिंक ओपन नहीं हो पाने के कारण नहीं चल पाई, इसलिए आज इस पर चल रहे हैं। कल से अपन प्रवचन सार पे आगे चर्चा करेंगे। गाथा लीजिए। कत्ता भोत्तादा पोगल कम्मस हो दिवहारा कम्मज भावेणादा कत्ता भोता दुणे छेदो। कल सुबह जो चर्चा की क्लिप आपको भेजी गई, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो सुनी होगी, सबने सुनी या नहीं सुनी मैं नहीं कह सकता, और जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें पूरी चर्चा समझ में नहीं आ पाएगी, ये तय। क्योंकि मैं पूरी की पूरी रिपीट तो कर नहीं सकता, बात तो उसके आगे चलेगी, इसलिए संक्षेप में उसको बताऊंगा 2 मिनट में और फिर आगे चर्चा करें। पहले हम इस गाथा का अर्थ करते हैं। आदा आत्मा व्यवहारा, व्यवहार से, ध्यान रखना मैं व्यवहार नए से नहीं बोल रहा हूं, व्यवहार से पोगल कम्मस, पौद्गलिक जो कर्म है ज्ञानावरण आदि, उनका कत्ता भूता होदी, कर्ता और भोक्ता होता है। दु किंतु निश्चय दो, निश्चय से आदा आत्मा कम्मज भावेण, कर्मज भाव से कत्ता भूता होदी, कर्ता और भोक्ता होता है। शब्दार्थ तो हो गया, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसका अभिप्राय कुछ भी समझ में नहीं आया। जिन लोगों ने कल सुबह लाइव सुना था उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने लाइव नहीं सुना उन्हें एकदम से लिंक नहीं जुड़ेगा। पहले एक चीज सोचो कि कुंद आचार्य देव जब समयसार ग्रंथ में साफ लिखते हैं कि आत्मा पर कर्मज भावों और रागादि का भी कर्ता भोक्ता नहीं है, वो भाव आत्मा के है ही नहीं, जब ऐसा लिखते हैं, और वह ग्रंथ किसके लिए था? अप्रतिबुद्ध के लिए, जिसे कुछ नहीं आता, उसके लिए तो इस हाई लेवल की बात लिखते हैं। और नियम सार ग्रंथ जो उन्होंने नियम भावना निमित्तम अपने लिए लिखा, उसमें इतनी स्थूल बात बता रहे हैं कि आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता है और निश्चय से वह कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता है। कर्मज भाव माने राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव। पुद्गल कर्म की बात तो दूर रही, समय सार जब रागद्वेष का भी करता नहीं कहता है, इनको औपाधिक भाव कहता है, ठीक है ना, तो यहां उसको निश्चय से उसका कर्ता भोक्ता कहना, इसमें कौन से विपरीत अभिप्राय का निराकरण कर रहे हैं आचार्य देव? इसमें दिया ना तीसरी गाथा में विवरीय परिहरथम, विपरीत अभिप्राय के निवारण के लिए, परिहार के लिए यह ग्रंथ लिखा है। तो मैंने कल थोड़ी ये चर्चा बताई थी कि आप आचार्य कुंद के किसी भी ग्रंथ में जहां जीव अधिकार या जीव के स्वरूप का वर्णन है, वहां पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर, बहुत ही भव्य रूप दिया है। ज्ञायक भगवान आत्मा में एक शुद्ध सदा रूपी, ऐसा रूप दिया है, इतना उत्कृष्ट। और नियम सार में जो जीव अधिकार है उसमें अत्यंत सामान्य बातें कही। 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 7 प्रकार के नारकी हैं, 4 प्रकार के देव हैं। ये कोई जीव का वर्णन है क्या? लेकिन यदि आपने सुना है, जो नहीं सुनते उनको हम कुछ नहीं कह सकते। यदि संडे का नहीं सुनते हैं वो आपकी मर्जी, ठीक है ना, लेकिन संडे का जो विषय है नियम सार जी का,
वह अपने आप में बहुत अद्भुत है। क्यों? जो इसका मर्म है, जैसे प्रवचन सार जी में है, ऐसे नियम सार जी में जो वास्तविक मर्म है वह नीचे कहीं नहीं लिखा, किसी कलश में भी नहीं आया। कलश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है नियम सार जी की, लेकिन वह उस गाथा की व्याख्या में नहीं। इंडिविजुअल चर्चा के लिए बहुत आदर्श, बहुत उपयोगी, लेकिन उस गाथा का अर्थ तो जोड़ना चाहिए उससे। पहले यही सोचो कि इसमें जीव अधिकार में इतनी सरल बातें क्यों कही, समझ गए ना? यदि वो नहीं निकाल पाए आप, तो आपने जीव अधिकार का अर्थ नहीं किया, नियम सार का अर्थ नहीं किया। ठीक है ना? अब वो जो पिछले निकल चुकी हैं, हम बता चुके हैं, वो तो हम रिपीट नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा कि आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म का कर्ता भोगता है। ये क्यों कह रहे हैं आचार्य देव? ये उल्टी बातें क्यों सिखा रहे हैं? मजे की बात, कुंद कुंद वही, बल्कि सीनियर, क्योंकि ये ग्रंथ 84-85 साल की आयु में लिखा गया और समय सार लगभग 45 वर्ष की आयु में लिखा गया। तो 40 साल सीनियर कुंद कुंद लिख रहे हैं, तो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? पहले समझ में आना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। यदि आप विचार करना ये छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो विवक्षा है वो अकेले कुंद कुंद के लेवल, आप तो इसे प्राइमरी लेवल से भी नीचे की मान रहे हो, और जबकि यह विवक्षा है कुंद कुंद आचार्य के लेवल की। इसका मतलब है फिर तो हमें समझने में हमारे से चूक हुई है। आचार्य तो गलत कर नहीं सकते, वो तो गलत लिख नहीं सकते, तो हमें अपनी चूक निकालना। ठीक है? तो पहले एक चीज बताओ कि यह ग्रंथ कैसा ग्रंथ है? आप प्रतिबुद्ध को समझाने वाला ग्रंथ है या निज भावना के निमित्त लिखा गया ग्रंथ है? निज भावना किसकी? कुंद कुंदाचार्य देव। कुंद कुंद कौन थे? भावलिंगी संत थे, देशव्रती थे, अविरती थे या अप्रतिबुद्ध थे? भावलिंगी संत थे। तो एक भावलिंगी संत की निज भावना कहां लागू होती है? श्रद्धान में या चारित्र में? चारित्र। भाई श्रद्धान तो पहले ही सही हो चुका है, चौथे गुण स्थान में सही हो जाता है। तो यदि एक भावलिंगी उत्कृष्ट वर्धमान चारित्र के धनी मुनिराज जब जो नियम सार जैसा ग्रंथ लिखते हैं, तो वह उनकी चारित्र की विशुद्धि वाली भावना का ग्रंथ है। ठीक है? इतना तो समझे। यदि इतना समझे तो इसका अर्थ बताओ कि जीव आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म का करता है। और मैंने क्लियर बता दिया कि यहां व्यवहार से माने व्यवहार नए से नहीं है। समझ में? व्यवहार माने प्रैक्टिकली। जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपके पास जिस चीज का उत्तर नहीं होता है, आप आज्ञा से मानते हैं, उसको यहां व्यवहार कहा। और जो आप खुद अनुभव करके जान सकते हैं, प्रत्यक्ष अपने जो परिणाम अनुभव में आते हैं, उनको निश्चय कहा। यहां निश्चय व्यवहार माने निश्चय व्यवहार नए नहीं। समझे? समय सार में जो नए विवक्षा है वो श्रद्धान की अपेक्षा। श्रद्धान में विवक्षाएं चलती हैं, चारित्र में विवक्षाएं नहीं चलती हैं, चारित्र में वास्तविकता चलती है। श्रद्धान के लिए कि तुम मानो तो ऐसा मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मान लो। समझ गए? लेकिन चारित्र में मान लो से काम नहीं चलता, जो फैक्ट है उससे काम चलेगा। समझे? तो आत्मा पुद्गल जो कर्म है, ज्ञानावरणादि कर्म, उनका करता है और भोगता है।
ये जानना कुंद कुंद जैसे आचार्य को और इसकी भावना करना क्यों जरूरी था। कल बहुत विस्तार से इसका समाधान किया था। अब मुझे दुविधा ये हो जाती है कि मैं उस चीज को अब बताऊं बाकी को या नहीं बताऊं। समझ रहे ना, ये आगे स्थिति नहीं होना चाहिए। कल की चर्चा कल चलना चाहिए। संडे की जो लिंक या जो प्रॉब्लम्स हैं ये दोबारा नहीं आना चाहिए। मैंने आप लोगों को क्लियर बता दी। परसों आपको सूचना दी थी कि ये कल चर्चा चलेगी, फिर ये जो व्यवधान हुआ ये उचित नहीं था। सुनो, मूल बात सुनो। व्यवहार माने ये चारित्र के पक्ष में, और जो चारित्र माने प्रैक्टिकली जो आपको स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। आपने ज्ञानावर्णादि कर्म देखे नहीं, कारमाण वर्गणाएं देखी नहीं, उनका बंध उदय सत्व कुछ देखा। छन्मस्त जीव कभी जान सकता नहीं जान सकता। तो किससे मानेगा? आज्ञा सिद्धम ही तदग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जो चीजें तुम्हें पकड़ में नहीं आती वह जिनेंद्र परमात्मा ने कही है, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार तुम सिद्ध माना, सच्ची मानना। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, वो कभी गलत बोल सकते नहीं। ठीक है ना। अब चारित्र हमारा और उसकी प्रामाणिकता किससे कर रहे? जिनेंद्र भगवान से। हमें पता नहीं। समझ रहे ना? ऐसा जो बताया गया, इस कारण से यहां व्यवहार का। आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता दोनों है। साहब समय सार में समझा के हैरान हो गए। कहते वो श्रद्धा न सुधारना था, आचरण नहीं सुधारना था। आप यदि वैसी समझ लो कि मैं तो इसका करता हूं ही नहीं, मेरे कोई कर्म का बंध होता ही नहीं, तो संसार में क्यों सिद्ध क्यों नहीं? बताओ, क्यों हो संसार में? फिर क्यों तपस्या कर रहे, क्यों साधना कर रहे? जो श्रद्धान मात्र से उसको ठीक करने से यदि मोक्ष हो जाए तो फिर तप क्यों करें? फिर तो सम्यक दर्शन मात्र से मोक्ष हो जाना चाहिए। हमने मान लिया मैं तो मोक्ष स्वरूप हूं, मैं तो सिद्ध समान स्वरूप हूं, मान लिया, हो गया। वो अनादि मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए ये तुम इनके करता हो ही नहीं, कर्म का तुमसे लेना देना नहीं, कर्म कर्म में बनते हैं, ये सारे पाठ पढ़ाना जरूरी थे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को मानसिक रूप से इनका गुलाम मान रखा था। क्या करें साहब, कर्म का उदय ही ऐसा है, मैं क्या कर लूंगा जब तक कर्म का उदय नहीं टलेगा। तो तुम्हें कर्म से भिन्न अपने स्वरूप को बताना जरूरी था, ताकि तुम एक बार पुरुषार्थ करो तो सही। तुम तो करने ही तैयार नहीं थे। दीन भयो प्रभुपद जपे, दीन होकर के भगवान की पूजा कर लो, पाठ कर लो, चावल चढ़ा लो, भैया हमारे हाथ में इससे ज्यादा है का? अब अनादिकाल के कर्म बने हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए? ये जो दीनता थी, इस दीनता को छुड़ाने के लिए वो समय सार का पाठ बहुत जरूरी था। लेकिन समय सार के पाठ से जो श्रद्धान की विकृति थी, कमजोरी थी, वो तो दूर हो गई, लेकिन उसके पाठ से चारित्र की कमजोरी दूर हुई। अब आप यहां पर जितना बने सो कर लो, और बाकी आत्मा पर का करता है ही नहीं। मुझे कर्म बनते नहीं, मोह कर्म मम नाहि नाहि ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप। पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। अब शुद्ध चेतना सिंधु रूप में स्थित हो गए, सिद्ध समान सदा पद मेरो हो गया, बन गए सिद्ध। ये एक इतना बड़ा ड्रॉबैक था जो कुंद 40 साल बाद एक्सेप्ट कर रहे। 40 साल की साधना के बाद वो पाते हैं
कि ये जो गायक की मस्ती थी, ये उत्कृष्ट भावनाएं थी, ये अनुभव मात्र के लिए तो बहुत उपयोगी है, लेकिन जो चारित्र की विशुद्धि है, परिपूर्णता है, जो तुम पुनर्भव की भावना करते हो कि दूसरा भाव ना हो, तो वो दूसरा भाव ना हो, इसके लिए किसी को छूट नहीं मिली आज तक। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वो उस मार्ग पर ये निर्ग्रंथ मुद्रा, ये चारित्र की मुद्रा, ये सबको अंगीकार करना पड़ेगी। हम दृढ़ता से इसलिए कहते हैं कि हाँ सब गृहस्थी में भी वो सम्यक दर्शन, तुम सम्यक दर्शन ही सातवें गुण स्थान में मानते हो, धर्म की शुरुआत नहीं होने देते हो, तुम आत्मानुभव को नहीं मानते, तो हमें दृढ़ता से कहना पड़ता है अरे धर्म की शुरुआत, ज्ञान की शुरुआत अज्ञानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो ज्ञानी है वो ज्ञानी बनेगा क्या? समझ रहे? इसलिए आप वहां मानते ही नहीं थे। आप अपने पद के अहंकार में कहते थे गृहस्थ को तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, गृहस्थ को आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। समझ गए ना? तो वो जो वास्तविकता थी कि अविरत जो जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, वो भी आत्मानुभव के बल से ही दर्शन मोह का विखंडन करता है, उपशम क्षय से उपशम करता है, लेकिन वो दर्शन मोह का होता है, चारित्र मोह का नहीं होता। उससे सिद्ध समान स्वरूप अनुभव में आता है, सिद्ध नहीं बन जाता। सिद्ध बनने की प्रोसेस उसके बाद भी करना पड़ेगी। इन गीतों से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? इसलिए आचार्य देव ने कहा कि अब प्रति समय यह भावना करना कि व्यवहारा आदा पोगल कम्मस कत्ता भूता। अब ये व्यवहारा माने व्यवहार से नहीं, तुम नहीं जानते, तुम्हें ज्ञान में नहीं आता पुद्गल कर्म कि तुम्हारे इस भाव से कौन से कर्म बन रहे, कितने निषेक बन रहे, कितना स्थिति काल है, कितना आबाधा काल है, तुम्हें पता नहीं चलता। इसलिए इस बात को व्यवहार करके कमजोर किया। लेकिन उसके बाद भी क्या कहा कि ये व्यवहार भी केवली प्रज्ञप्त, भगवान के वचन में निश्चय व्यवहार नए नहीं होते, लेकिन उनके अनुभव में तो प्रत्यक्ष आ रहा है, उनके ज्ञान में तो स्पष्ट है कि किस जीव के कौन से कर्म, कितनी प्रकृतियां, कितने निषेक बन रहे हैं, किसका कितना आबाधा काल है, कब उदय आएगा, उदय में क्या स्थिति होगी। क्या केवली के ज्ञान में नहीं है? स्पष्ट है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम जो मान रहे हो वो उनके कहे मान रहे हो। ये है यहां व्यवहार का अर्थ। समझे ना? यह व्यवहार माने व्यवहार नए, झूठा है, मिथ्या है, अभूतार्थ है, वो नहीं है ये अर्थ। इसलिए इसका नाम नए नहीं कर रहा हूं। समझ रहे ना? यदि ऐसा नहीं माना तो क्या होगा कि आप अपने आप को सिद्ध समान सदा पद मेरो मानते बैठे रहो, तो वह वैसे ही होगा जैसे खरगोश अपनी आंखें अपने कानों से ढक लेता है और सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, तो भेड़िया तो खाता ही। ऐसे ही तुम सोचते हो हम कुछ नहीं हो रहा, मैं तो सिद्ध समान हूं, लेकिन उसके बावजूद कर्म तो प्रति समय बन रहे, प्रति समय बन रहे, और उनका फल भी तुम्हें उदय काल में भोगना है। बताओ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, 63 सलाका महापुरुष में से कौन बचा कर्म के उदय का फल भोगने से? कोई नहीं बचा। बचाओ तो बताओ। भरत के जब चक्ररत्न पुण्य का उदय, तीव्र उदय आया, चक्ररत्न पैदा हुआ, वो पछताया था कि खुश हुआ था? पछताया था कि भगवान के इधर दिव्य धन, केवल ज्ञान और दिव्य धन, ढोल डंगर तक तो लाभ लेंगे, मैं चक्रवर्ती हो गया, इधर उधर भटकूंगा, 6 खंड में भटकूंगा।
भोगा था कि नहीं भोगा था? यदि उसकी पीड़ा नहीं थी तो चक्रवर्ती होके उस चक्ररत्न का तिरस्कार क्यों किया? भाई तू चला जा, हमें नहीं चाहिए, ऐसा उदय मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसको जब आया, अनिवार्य था, तो भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? गया था शिखंड की विजय पे कि नहीं गया था? हजारों साल। समझ में आया? तो जब कर्ता बने थे, किए थे भाव चक्रवर्ती जैसे उत्कृष्ट पूर्ण को बांधने के, तो उसका भोक्ता भी बने थे। तुम लाख चाहो, कह रहे हम तो भगवान के चरणों में बैठ के निज गायक की आराधना करेंगे, कर पाए? तद्भव मोक्षगामी कमजोर पुरुषार्थी नहीं थे, छायक सम्यक दृष्टि कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। जीव कर्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है, लेकिन उसके बारे में नियामक कौन है कि जीव खुद नहीं जानता है, उसके बारे में भगवान के वचन नियामक है। यहां व्यवहार माने झूठा नहीं, व्यवहार माने अभूतार्थ नहीं, व्यवहार माने केवली के वचनों के अनुसार। निश्चय माने तुम्हें खुद पता चल रहा है, मैं जो राग द्वेष मोह के भाव कर रहा हूं, कि तुम्हें पता नहीं चल रहा? किसी को गुस्सा आ रहा, उसे पता नहीं चल रहा है? ये निश्चय, निश्चय माने एज आई फील, एज आई नो, मैं जैसा जानता हूं, जैसा मुझे अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष आ रहा है। समझिए ना? वो निश्चय, निश्चय माने जो तुम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका नाम निश्चय। जिसे तुम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, केवली के वचनों से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसका नाम व्यवहार। शांति भाई, निश्चय व्यवहार की परिभाषा कहीं पढ़ी है? यदि ये नहीं करोगे तो निज भावना निमित्त इसका क्या अर्थ करोगे? कुंद कुंद 40 साल तक, 45 साल की आयु से लेके 85 साल की आयु तक क्या करते रहे? ग्रंथ लिखते रहे, शिष्यों को संबोधन देते रहे, लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया। अब जाके रियलाइज कर रहे हैं कि इन सब से मेरे कर्म ही बंधे हैं, कर्म कटे नहीं। और जब मैंने पूरे जीवन बांधे हैं, तो बांधे हैं तो उसके उदय तो आएगा। इस भाव से पुनर्भाव कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तुमने पुनर्भाव का काम क्या किया? भावना करने से, सोचने से, एज आई विश, मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, तो हो जाएगा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। अरे संसार तो दुख का नाम है, सुखी कहां से हो जाएगा? बताओ, राग द्वेष मोह का नाम संसार है कि नहीं है? बोलो। तो ये संसार सुखी हो, जो दुख रूप है वो सुखी कहां से हो जाए? नहीं साहब, मैं तो दिन रात भावना करूंगा। करते रहो बावड़ों की तरह। ऐसी भावना को भावना कहते हैं? पागलपन कहते हैं। भाई पागल भी तो 10 तरह की भावना करता है, कल्पनाएं करता है, सोचता रहता है ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसी तुम बैठे बैठे सोच रहे। फैक्ट आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो नित्य निगोद से निकल के आए 608 जीव, भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र, और उन्होंने अपनी भावना, चक्रवर्ती पुण्य का कर्म किए और पुण्य का फल भोगते हुए हजारों साल तक भटक रहा। जहां नहीं चाहता वहां भटक रहा। क्यों? क्योंकि पुण्य बांधे है ना, तो भोगना भी तो पड़ेगा। जितना बड़ा पुण्य उतना ही वो अक्षय होता है। अक्षय माने आप उसे क्षय करना चाहो तो आपकी मर्जी से क्षय नहीं होता, वो उसका जितना काल है उतना काल भोग नहीं पड़ेगा। छोटा मोटा पुण्य हो तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। चक्रवर्ती जैसे पुण्य को इग्नोर नहीं किया जाता, भोग नहीं पड़ता है।
समझ रहे आप? इसीलिए जो तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, जिनको चक्रवर्ती का उदय था पुण्य का, उनमें एक भी बाल्यती नहीं हुआ। कोई हुआ हो तो बताओ। ना अजितनाथ, ना शांति कुंथरायनाथ, एक भी हुए? अजितनाथ भी चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीनों पुण्य के धनी थे। मेरी बात का डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि उसका भोग नहीं करना पड़ता, जो ऐसी अनिवार्य स्थितियां हैं, जो बांधे हैं, नहीं होता, तो भाई साहब तीर्थंकर कम से कम बाल्यते ही रह लेते। समझ में? लेकिन चक्रवर्ती का उदय था, इसलिए ज्यादा भाग्यशाली कौन कि जिन्होंने ज्यादा बांधे ही नहीं थे, निगोद से निकल के आए, यहां आए, ज्यादा पोटली में माल था ही नहीं, भगवान के सामने गए, जैनेश्वरी दीक्षा ली, समझ में आए? यदि तुम जीवन भर चाहे परोपकार के लिए, चाहे तत्व प्रचार के लिए बांधते रहो, बांधोगे तो जब बांधोगे तो पोटली ढोना भी पड़ेगी। उसके कर्ता हो तो भोगना भी पड़ेगा, भोगता भी बनोगे। एनालिसिस समझ रहे हो? ये निज भावना निमित्त, भावना किसे कहते हैं? जो स्वयं को संबोधित किया जाए। कुंद कुंद स्वयं को संबोधित कर रहे, तुम्हें ये मुनि दीक्षा, ये वर्धमान चारित्र, ये इतना उत्कृष्ट पद, ये अपने में समा करके मोक्ष जाने के लिए मिला था, और तुमने 84 पहाड़ों की रचना की, परिक्रम जैसी टीका की रचना की, जीवों के हित के लिए कितना कितना संबोधन किया। क्यों किया था भाई? क्यों किया था? जब तुमने ऐसे भाव किए तो वैसे कर्म बंधे, वैसे कर्म बंधे, तो उनका हिसाब चुकाए बिना मोक्ष नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कब क्या बन रहे। तुम तो अपने आप में, मैं तो गायक की चर्चा कर रहा था, मुझे तो बंधा ही नहीं रहे। शांति भाई, गायक की चर्चा करने वालों को नहीं बनते हैं। अब समझ में आ रहा कुछ? वो श्रद्धान की विशेषता से जो चर्चा है वो चारित्र के पक्ष में लागू नहीं पड़ती है। समझे आप? इसलिए आचार्य ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया, बड़ी ही ईमानदारी से स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि आत्मा बवहारा। अब बवहारा माने ये केवली के वचन है, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, आई कांट सी, मुझे नहीं दिखते हैं कर्म। किस भाव से, कौन से भाव तो दिखते हैं लेकिन कर्म नहीं दिखते हैं बनते हुए, और उनका किसके उदय से क्या हो रहा है नहीं दिखता। तो कैसे मान लेते हो फिर सच्ची बात? भगवान ने कही ना, जिनवाणी में लिखी ना, ये जो पराश्रितो व्यवहारा, जिसमें हम अपने आप नहीं निर्णय कर सकते, बस ये है इसका व्यवहार। जिनेन्द्र आश्रित है, जिनवाणी पर आश्रित है, ये इसका व्यवहार पड़ा है। बाकी बात झूठी नहीं है। आप समय सार में व्यवहार का कथन माने अभूतार्थ है, झूठा है, 10 तरह की बातें करते आप, यहां ये नहीं कहा। समझ में आया? व्यवहारपना क्या है? क्योंकि इसमें हम सेल्फ डिपेंड नहीं है। ये मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जान सकता, मेरे ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है कि ये जानूं कि ये परिणाम हुआ और इससे ये कर्म इतने निषेक यहां आके बंधे। ये सब मेरे पास जानने का तरीका नहीं। समझिए, ये कमजोरी है, इसको व्यवहार का। और निश्चय दो, तुम बिल्कुल कंफर्म मानना। क्या क्या मानना? कर्मज भाव। ये जो कर्मज भाव है ना,
राग द्वेष मोह के परिणाम, जिनवाणी लिखने के परिणाम, शिष्यों को संबोधन करने के परिणाम, जीवों की रक्षा करने की करुणा भाव, जिसकी आप पूजा करना चाहते ना, उसकी वास्तविकता देखो। उसके आप जब कर्ता भोक्ता बनते हो, आज कर्ता बनोगे तो भोगना भी पड़ेगा। वीतराग भाव के कर्ता बनोगे तो वीतरागता मिलेगी, और राग भाव के कर्ता बनोगे तो राग की दशा मिलेगी, वीतराग दशा मिलने वाली। कितना बड़ा डिफरेंस है। इसकी परिणति आगे जाके परम समाधि अधिकार में आचार्य कुंद कुंद स्पष्ट करते हैं। उसमें लिखते हैं शुरुआत में ही कि मैं अब पाप भावों का त्याग करता हूं। इसका मतलब पहले पाप भाव करते थे। अरे भाई, मैंने अभिप्राय से तो छोड़ा था, लेकिन मेरी परिणति से नहीं छूटे थे। कल मैंने बहुत खुलासा किया था इसका। आप आहार करोगे, विहार करोगे, निहार करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, ये जितनी प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों से बंधोगे कि छूटोगे? आप इनको बढ़िया कहते हो, तो बढ़िया के हम भी मानते बढ़िया है, लेकिन बढ़िया कर्म बांधने के लिए बढ़िया है, कर्मों से छूटने के लिए बढ़िया नहीं। किसी तीर्थ यात्रा से, किसी ग्रंथ लेखन से, किसी धर्मोपदेश से इनसे कभी कर्म छूटे नहीं। इनसे अशुभ की जगह शुभ बंधे हैं। समझे? लेकिन तुम इनको प्रति समय फील करते हो, साक्षात देख रहे हो। यदि तुम उससे जुड़ो नहीं तो तुम्हें क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम हो नहीं सकते। देखो अपने परिणति को, तुम जुड़ते हो या नहीं जुड़ते हो? जुड़ते हो ना, यू फील इट, सो कॉल इट निश्चय। ये जो तुम्हें प्रति समय प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, इसको तुम निश्चय मानो, खरेखर मानो। इसको तुम कल्पना कहके टालो मत। ये जीव भ्रम से अपने को रागादि भाव का कर्ता मानता है। श्रद्धान की विशुद्धि के लिए परफेक्ट है वो, लेकिन ऐसे सोचने से चारित्र की विशुद्धि नहीं हो जाएगी। वो कब होगी कि एक एक भाव को जो स्वरूप से बाहर, चाहे वो जिनवाणी की रचना में प्रवृत्त हो, चाहे धर्मोपदेश में प्रवृत्त हो, चाहे जीव की रक्षा में प्रवृत्त हो, जो स्वरूप को छोड़ करके परिणति चली है, उसको कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ेगा। घर छोड़ के निकले क्यों थे तुम? जवाब तो देना पड़ेगा। कर्म का बंध तो तब भी होगा। इसलिए तुम इन कर्मज भावों को निश्चय आप स्वयं स्टडी करो, तेरे हो रहे या नहीं हो रहे। ये 84 पाहुड़ राग से लिखे गए या वीतराग भाव से? राग से। इसका कर्ता वीतराग भाव नहीं है। समझिए, बहुत अद्भुत विषय, बहुत अद्भुत विषय। इसकी गहराई समझ में आ जाए, सारा निश्चयाभास निकल जाए। निश्चय जो समय सार का है, वह श्रद्धा मात्र पे लागू करने का था। जब श्रद्धा पे लागू होती है तो वो निश्चय सम्यक दर्शन के रूप में परिणमित होता है। और जब बात है श्रद्धा की और लागू मानने लगते हो, लगाने लगते हो आप चारित्र पे कि सारी प्रवृत्ति कर रहे हो, लेकिन सिद्ध समान सदापद में रहो, मैं तो इनका करता हूं ही नहीं। जब चारित्र पे लगाने लगते हो तो आचार्य को कहना पड़ता है
कि निश्चय से तुम इनके कर्ता हो और भोगोगे भी, बच नहीं सकते। चाहे आपको लोकांतिक देव के रूप में भोगना पड़े, ये तुम्हारी करुणा का फल ही भोगना पड़ेगा, जिस करुणा से तुमने 84 पाव लिखे थे। अब कुछ समझ में आता है? गुरुदेव ने पूरे जीवन में कभी लिखने का काम नहीं। कौन लिखे? इतने ज्ञानियों ने लिखा है, हम पढ़ लेते। चर्चा का समय भी बहुत सीमित रखा, बाकी अपने चिंतन मनन अपने में दूर रहो। आशीर्वाद देना काय का आशीर्वाद થઈ ગયો, पति गयो, इससे आगे बोलते समझ में। ये इन्हीं कुंद कुंद से प्रेरणा ली थी, इनसे शिक्षा ली थी। प्रति समय सावधान। ये जो राग द्वेष मोह के भाव हो रहे हैं, जितने चाहे प्रशस्त हों पर विकारी हैं, ये अविकारी भाव नहीं है। हमारी भूल क्या हुई? हमने प्रशस्त भावों को अविकारी भाव मान लिया। समझ में आ रहा शांति भाई? क्या अपराध हुआ? प्रशस्त भावों को अविकारी भाव मान लिया। शुद्ध ज्ञायक की चर्चा, शुद्ध ज्ञायक का चिंतन, शुद्ध ज्ञायक का विकल्प, ये तीनों शुद्ध नहीं होते। शुद्ध ज्ञायक की प्रणति ही शुद्ध होती। आपकी गलती ये थी कि आपने उसकी चर्चा में, उसके चिंतन में और उसके विकल्प को शुद्ध मान के बैठ गए। यह सबसे बड़ा अपराध हुआ। इस अपराध का सुधार करने के लिए आचार्य देव को लिखना पड़ा कम्मज भावेण आदा ऋक्षेण कत्ता भूत। कैसे कहते हो कि तुम्हें नहीं आता? ये ग्रंथ ऐसे ही लिखे गए? नहीं साहब, मैं तो गायक हूं। कहते गायक थे तो गायक ग्रंथ नहीं लिखता। गायक की प्रणति अपने स्वरूप से बाहर जाती ही नहीं है। जो उपयोग गायक में रमता है, उससे किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं होता। किसी को उपदेश नहीं होता है, किसी पर करुणा और वात्सल्य भी नहीं होता। समझ में आ? अविरति सम्यक दृष्टि के लिए जो करुणा और वात्सल्य प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि तू तो है ही अविरति ना। तेरा चारित्र है का जो चारित्र की बात तेरे ऊपर लागू करें, इसलिए प्रशंसनीय है। बच्चा तुतला के बोलता है, आप तालियां बजाते, सब लोग मंत्र मुग्ध होते। बड़ा होके तुतलाता है तो डॉक्टर के पास ले जाते। समझ गए? क्या हमारे घर में पैदा होना था ऐसा तोतला? वही चीज बड़े होने पर अभिशाप होती है, और बचपन में उससे मीठी भाषा कोई नहीं लगती। अविरति सम्यक दृष्टि के लिए जो करुणा और वात्सल्य अत्यंत प्रशंसनीय है, वह चारित्र की साधना ज्यों ज्यों आप करते हो और आगे बढ़ते हो, तो ये सब आपके लिए बंधक हैं, बंद कराने वाले हैं। ये आपकी साधना में बेड़ियां हैं, ये आपकी साधना में सहायक नहीं है। क्या? अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत प्राणी मात्र की रक्षा का जो सावधानी का परिणाम है, कहते ये मोक्ष की साधना में बाधक है, साधक नहीं है। कहते तो क्या करें? हिंसा? अरे मूर्ख आदमी, यहां तो उनके करुणा और वात्सल्य उसको बाधक कह रहे हैं, तो हिंसा साधक कहां से हो जाएगी? ये तो तेरी महामूढ़ता है जो ऐसा प्रश्न करता है। आजकल लोग यही कहते हैं, ये सोनगढ़ी खाली बातें बातें करते हैं। अरे बात तो खरी करते हैं ना। उन खरी बात करने वालों को चर्या खरी करने के लिए ये ग्रंथ है।
पहचानो तुम निश्चय से, माने इसके लिए तुम्हें भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो रागादि भाव हो रहे हैं, करुणा भाव हो रहा है, जीव दया का भाव हो रहा है, तुम्हें खरेखर अनुभव में आता है, अच्छी तरह पता है। ये ग्रंथों का निर्माण, ये उसी का रिजल्ट है। समझ में? त्याग और वीतराग भाव से कितने मंदिर बनेंगे? नहीं बनेंगे। बताओ, कितने मंदिर बनेंगे? कितने संकुल बनेंगे? कितने ग्रंथ छपेंगे? होगा कुछ? समझ रहे आप क्या कह रहा हूं? ये जैन धर्म की असली साधना है। इस मार्ग पे आगे बढ़ो, ये कुंद कुंद कह रहे। नहीं बढ़ोगे, आप नहीं समझ पाओगे वो क्या कहना चाहते। मुझे कहते हुए अत्यंत मन में दुख और खेद है। कुंद कुंद नियमसार में भी जो बात कह रहे हैं, उनका जो अभिप्राय है, वह प्राय नीचे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। उसका अनुवाद नहीं हुआ, उसकी व्याख्या नहीं हुई। अभी अगली गाथा भी मैंने पढ़ी, मैं इतना व्यथित हुआ। उसमें अगली गाथा में आचार्य देव एक शब्द कहते हैं, पूर्व भड़ित पज्जाया। पूर्व कही गई, भड़ित, भड़ित माने कही गई। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या संकेत करें कि पिछली गाथा में जो कही। आप बताओ, इससे स्पष्ट कोई शब्द है कि जिन पर्यायों की चर्चा मैंने पहले की, उसका ये अर्थ नहीं किया गया। पूर्व भणित पर्याय कौन है? जो कर्ता और भोक्तापना, चाहे पुद्गल कर्म का है, चाहे कर्मज भाव का है। ये जो कर्ता भोक्तापना है ना, ये पूर्व भणित पर्याय है। उस गाथा में अर्थ में ये बात ही नहीं। ये एक विडंबना है। ये हमने आचार्य के मूल वचनों को छोड़ के चल रहे हैं। हम आगम के अनुसार अर्थ बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अध्यात्म के अनुसार भी अर्थ कर रहे हैं, लेकिन व्याख्या सूत्रानुसारी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? टीका सूत्र पर की जाती है। आप स्वयं अपना ग्रंथ लिखिए ना, हमने कब रोका? यदि सूत्र को छोड़ के चलना है, आपको अपनी बात करना है, तो अपना ग्रंथ लिखिए। और यदि तुम्हें व्याख्या करना है, टीका करना है, तो आपको सूत्र पकड़ के चलना पड़ेगा। सूत्र का अवलंबन छोड़ दोगे तो उसे टीका नहीं कहेंगे। बताइए, इससे ज्यादा आचार्य क्या समझाएं, कैसे कहें? पूर्व भणित पज्जाया, जो पहले माने इससे पहले की गाथा, जो जिन पर्यायों की चर्चा की, उन पर्यायों के बारे में अगली गाथा कह रहे। लेकिन अगली गाथा की टीका में नीचे अर्थ में वो पूर्व भणित पर्याय का कोई अर्थ ही नहीं दिया। समझ गए? ये बड़ी विडंबना है। हम आचार्य के संकेत को नहीं पकड़ पा रहे, उनके शब्द का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य के पास शब्द और संकेत के अलावा था क्या? समझिए, इसलिए मैंने यहां कहा, कल बहुत भावपूर्ण कहा मैंने, व्यवहारा का अर्थ माने जो तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा है, जो तुम्हें दूसरों से लेना पड़ रहा है। दूसरों से प्रमाण करो वो व्यवहार, और जो स्वयं से प्रमाण हो, स्वयं अनुभव से पता चले, निश्चय। इस निश्चय से तुम खरेखर देखो, अपने प्रणति में झांको, बताओ राग द्वेष मोह हो रहे या नहीं हो रहे? प्रशस्त कितने ही हो, प्रशस्त होना ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्यों?
क्योंकि यदि प्रशस्त होना उपलब्धि होती तो पुण्य पाप अधिकार कुंद कुंद को लिखने की जरूरत नहीं थी। जो पुण्य को भी पाप के समान माने वही ज्ञानी है। ये कुंद कुंद को लिखने की कहां जरूरत थी? समझ रहे ना? दोनों को एक मानो वही ज्ञानी है। आपने दो में तफावत की ना, दो में भेद किया ना। पुण्य अच्छा और आप पुण्य माने पुण्य का उदय मानते हो, यह अज्ञान है आपका। पुण्य तो भाव का नाम है। कर्म को भी पुण्य कहा जाता है, वो बात अलग है, लेकिन खरेखर तो पुण्य प्रशस्त वो भाव का नाम। उस भाव को तुमने अच्छा कैसे मान लिया? जब दया दान पूजादि के भाव को अच्छा नहीं कह सकते तो शास्त्र लिखना, संबोधन करना, करुणा और वात्सल्य से समितियों का पालन करना, ये अच्छा काम कहां से हो गया? असली मोक्ष मार्गी ये सब कुछ नहीं करता। कहते हां 28 हां नहीं करता। क्यों? क्योंकि 28 के 28 मूल गुण तत्वार्थ सूत्र में आश्रव अधिकार में है, संवर अधिकार में नहीं। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, बंध मार्ग है। ये हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। इतनी हिम्मत तो जुटाना पड़ेगी। इतने कायरों की तरह डर के कांपते हुए मत बैठो। आचार्य ने तुम्हें साफ साफ वचन दिए हैं। अकेले कुंद कुंद नहीं कहते, ये बात उमा स्वामी भी मानते हैं, नहीं तो वो क्यों उनको आश्रव अधिकार में डालते? समझ गए ना? क्या गजब है। ज्ञानियों ने सब कुछ साफ साफ बताया है, लेकिन हम मूढ़मती होके लोग के दुनिया किसकी तारीफ करती है हम उसको मानते हैं। क्या? मेरे से लोग अक्सर कहते आप कट्टर बहुत हो, इसीलिए आपको लोग भाव नहीं देते। मत दो भाई। मेरे भाव, मेरा विचार, मेरा चिंतन ज्ञानियों से मिलता है, बस मुझे इतना चाहिए। मुझे इन भीड़ अज्ञानियों की भीड़ का समर्थन चाहिए कब है? मुझे इनसे नहीं पूजना है, इनके लाइक मुझे नहीं चाहिए। शांति भाई, बहुत हिम्मत करना पड़ेगी। आज जमाना ये लाइक्स का जो हो गया ना, ये बड़ा खतरनाक खेल है। सिर्फ मान कसाई की पूर्ति, सिर्फ और सिर्फ मान कसाई की पूर्ति। किसके लिए पोस्ट पे कितने हाथ जुड़ गए, किसने क्या हो गया? क्यों मर रहे हो इनके पीछे? ये क्षुद्र पुण्य का उदय है। तो लोग भी ऐसे हैं जो आपको आज गलत चीज की तारीफें करते हैं और खरी चीज को कट्टरता कहते हैं। दो चार ही होते हैं, 4.25 नहीं होते। अरे भाई साहब, थोड़े तो फ्लेक्सिबल बनो ना। कभी 3.25 कहो, कभी 4.25 कहो, 4.5 भी कहो। अरे उदार बनो, और उदार बनो, 5 भी कहो। क्या कट्टर हो के 2-4 ही मानते और कुछ नहीं मानते आप? ये बड़ी विडंबनाएं हैं। इस कलिकाल में ऐसे वातावरण में आपको सत्य का निर्णय करना, सत्य को पहचानना और सत्य पर दृढ़ होना, अपने कम से कम विवेक को, बुद्धि को तो उसमें पक्का करना खूंटा गाड़ के, ये बहुत कठिन हो गया है। बहुत कठिन हो गया है। लोग मानने को तैयार नहीं, और लोग जो मानते हैं हम वो मानने को तैयार हैं। भगवान क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, हम ये मानने को तैयार। इसमें 1 सेकंड में हम समझौता कर देते। समझ में आया? बहुत हिम्मत चाहिए भाई साहब। सत्य को पचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कुछ समझ में आ रहा सचिन? कल सुबह भी सुना था, आज उसी विषय को मैंने इतना जानबूझ करके विस्तार से लिया। यहां जो दू शब्द है, देखो मैंने सर्कल मार के रखा है, दिख रहा है? सर्कल मार के अलग रखा है। दू माने किंतु।
ये व्यवहारा भगवान के कथन के अनुसार इनका भी करता है। अब तुझे हम मानते तो बहुत है, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। भगवान ने तो आत्मा को सिद्ध समान सदापद कहा, क्या आपने मान लिया? अपरिणामी हूं, पर्याय बिना का द्रव्य हूं। क्यों? ये निर्णय कौन करती है? द्रव्य के पर्याय बिना का द्रव्य निर्णय करता है क्या? तो जो खुद पर्याय है वो क्या कह रहे? मैं पर्याय बिना का हूं। कैसा लगता है जब आप ऐसा नाटक देखते हो? तो कैसा लगता है जैसे रंगमंच पे कोई कहे कि मैं फला नहीं हूं और वो ही है, तो कैसा लगता है? बचपन में एक बार जब मैं बहुत छोटा था, 9-10 साल का मुश्किल से रहा होऊंगा, तो एक नाटक में मुझे रोल दिया गया बुजुर्ग का, बुढ़े बाबा का। अब करने वालों ने तो ऐसे हिसाब सिर में खड़िया बड़िया भर भरा के बना दिया बाबा जी, समझ गए ना? ऐसे ही वो बिना कांच का चश्मा भी लगा दिया गांधी बाबा वाला, खाली फ्रेम, लाठी भी दे दी। अब वो कर रहे, तो हर बात में उसको कहूं, अरे बेटा तुम्हें ऐसा कर... तो लोगों में तालियां हो जाई, इनाम भी मिल गया। लेकिन जो देख रहे थे वो उसी समय अभिनय की तारीफ कर रहे थे। ना जिसको बेटा कह रहे थे उसने तो मैं बाप माना, और जो देख रहे थे ना उन्होंने तो मैं बुढ़ा माना। अभिनय के का इनाम मिला था, वो सत्य का इनाम नहीं था। कब तक अभिनय करोगे गायक का? यदि गायक के सत्य पर चलना है, उस सत्य को अपने जीवन का सत्य बनाना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि तुमने कर्मज भाव के रूप में प्रणमन किया तो तुम्हें कर्ता भोक्ता बनना ही पड़ेगा। इसलिए यदि तुम्हें कर्तृत्व और भोक्तृत्व इन दोनों परिणतियों से बचना है तो आपको टोटल कर्मज भाव से बचना पड़ेगा। और वो एक ही रास्ता है कि स्वरूप से बाहर मत आना। यही रास्ता है अपुनर्भव का। अब लगा कि ये गाथा कुंद ने अपने लिए कही थी, निज भावना के निमित्त कही थी। जब अर्थ किया था तो ऐसे रह जाता है, कोई बच्चों वाली गाथाएं ऐसी लिख दी हैं। आत्मा व्यवहार से इन कर्म पुद्गल कर्मों का करता है, निश्चय से कर्मज भावों का करता है। कुंद समय सार में इतनी ऊंची बातें लिखने वाले वो नियम सार में इतनी बच्चों जैसी बातें क्यों लिख रहे हैं? ये बच्चों जैसी बातें नहीं है। ये जीवन को यदि सुधारना है, परिणति को यदि सुधारना है, तो इन झुंझुनों से बचना सीखो। वो अपने 84 पाहुड़ को व्यर्थ कह रहे हैं। निज स्वरूप की साधना में यदि तुम्हें समर्पित होना है तो 84 पाहुड़ के विकल्प को कलंक मानना पड़ेगा। सारी दुनिया तारीफ करे, यहां सब उनके भला हुआ, तुम्हारा क्या भला हुआ ये बताओ। तुम संबंधक हुए या अबंधक हुए? उनसे बंध हुआ या बंध टूटा? ऋक्षेण कत्ता च भोक्ता च। तुम इन कर्मज भावों से कर्ता भी हो रहे हो और भोक्ता भी हो रहे हो, इनसे बच नहीं पा रहे हो। अब समझ में आता है आचार्य कुंद की निज भावना। ये सेल्फ एवोल्यूशन चल रहा है।
हम शास्त्रों के अनुसार सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं, अपनी कॉपी नहीं जांच पाते। अपनी कॉपी में नंबर काट सकते हो? ये कुंद कुंद का साहस था कि अपनी कॉपी में अपने आप को फेल कर रहे हैं। सेल्फ एवेल्यूशन और अपने आप को फेल करना बहुत जिगर चाहिए, बहुत ईमानदारी और बहुत निष्ठा चाहिए, तब कर पाता है जीव। मैंने जीव अपने चैतन्य स्वरूप के बारे में बहुत उत्कृष्ट भावनाएं भाई, बहुत उत्कृष्ट लिखा, लेकिन मैं उतना उत्कृष्ट चर्या नहीं कर पाया। व्रतों की दृष्टि से चर्या बहुत विशुद्ध थी, लेकिन स्वरूप में समाने की दृष्टि से वो चर्या उतनी विशुद्ध नहीं थी। वह प्रश्न चिन्हित थी। ये 84 पहाड़ बता रहे हैं कि तुम अपने में नहीं रहे, यदि अपने में रहे होते तो 84 पहाड़ नहीं बने होते। जिस निजनाथ निरंजन की महिमा तुमने निरंतर गाई है, आप शब्दों में रहे, चिंतन में रहे, उपदेश में रहे, लेकिन वास्तव में चैतन्य में नहीं रह पाए। आते जाते रहे। वो मुनि धर्म भावलिंग था तो भावलिंग तो पला, लेकिन भावलिंग में यदि अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में अनुभव चाहिए तो आपने कुछ समय का अनुभव किया, बाकी सारा समय आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ समय माने ज्यादा से ज्यादा 2-1 सेकंड निकलेगा। अब 48 मिनट में कितने समय होंगे भाई? शांति भाई, कितने समय होंगे कैलकुलेट करोगे तो? बहुत। उसकी तुलना में इतने सारा ढेर दिखेगा समय का। और उस समय में तुमने क्या किया? शास्त्र की रचना की, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन किया, जीव दया की, करुणा की, वात्सल्य किया, जीवों को बड़े प्यार से संबोधित किया, उनको आत्महित की प्रेरणा दी। कहते तुमने क्या किया ये बताओ, तुमने अपने लिए क्या किया ये बताओ। हमारे यहां बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है रूपल में, वो कहते हैं धार्मिक व्यक्ति कौन, किसको धर्मात्मा कहते? कहते घर खोए और आसपास तिनको नाम धर्मदास। किसी का नाम था धर्मदास, धर्मदास। कहते घर खोए और आसपास, घर के बच्चे भूखे मरे, खुद के कपड़े लत्ते का ठिकाना नहीं, क्या कर रहे थे? समाज सेवा कर रहे थे। समझ गया? अरे पहले अपने को संभालो। ये जिनकी जो परिणति होना होगी जब केवली के ज्ञान में झलकी है तो वैसी होगी, कौन रोक लेगा? जब जीवों की पात्रता पकती है तो तीर्थंकर अवतरित होते हैं। क्या तुम लाते हो उन्हें? नहीं। जीवों की जब पात्रता नहीं पकती है तो गुरुदेव जैसे आके बारंबार समझाते हैं तो अभी लोगों को विरोध करने का भाव होता है, स्वीकार करने का भाव नहीं। इसलिए तुम परके करता नहीं नाथ, विश्वास करो तुम परके करता नहीं हो, तुम किसी को सुधार सकते नहीं हो। अपना लोटा छानो और बढ़ो आगे, अन्यथा कम्मज भावेण कत्ता चा भूता चा निश्चय। तुम वास्तव में कर्मज भाव से कर्ता और भोक्ता बनोगे, बच नहीं सकते। क्या समीक्षा की, ये है नियम सार। समझ में आए ना? ये है नियम सार। विचार करिए, चिंतन करिए। कल से प्रवचन सार जी ही चलेंगे, लेकिन संडे को दोनों टाइम चलेंगे और आगे ये व्यवधान नहीं हो, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं।
मैं कहीं बाहर जाता हूं, कोई मजबूरी आती है, उसके लिए तो मैं जानबूझ के नहीं करता। यहां रहते हुए मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता। आप लोग कृपया इस चर्चा को अनवरत बनाइए, शांत भाव से सुनिए और इसका अंदर में दुनिया को सुधारने के लिए चक्कर में मत पड़ना, अपने को समझने के लिए, अपना रोड मैप बनाने के लिए इसका उपयोग करिए। विशेष चीज